नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। रविवार को रोहतक रोड पर स्थित ओम रिसोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर जिला परिषद, ब्लॉक समिति व अन्य जनप्रतिनिधियों को सरकार द्वारा संचालित वित्त आयोग, मनरेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान की गई। पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को गांवों के विकास कार्यों को लेकर 30 जुलाई सुबह 11 बजे रोहतक रोड स्थित ओम रिसोर्ट में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भिवानी के अलावा दादरी के भी सरपंचों ने भाग लिया। इसके साथ साथ दोनों जिलों के जिला परिषद व ब्लॉक समिति के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन भी इसमें शामिल हुए। कार्यशाला में कृषि मंत्री जेपी दलाल बतौर मुख्य अतिथि व एसीएस अनिल मलिक, विभाग के निदेशक डीके बेहरा व जेके आभिर सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शिरकत की। कार्यशाला में गांवों में विकास कार्य में तेजी लाने के लिए सरपंचों को सेंट्रल और 15वीं वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, मनरेगा, मैंने दादरी भिवानी का किया है। बाकी को उनकी मर्जी है, लोग उनके करना चाहें। वहाँ के जनप्रतिनिधि, एमएलए, विधायक, मंत्री, यहाँ के लिए मैंने ये करवाया है। व्यवस्थाओं के लिए दलाल साहब ये जरूरी है कि जिस तरह से टैबलेट्स दिए गए थे, नंबरदारों को मोबाइल दिए गए थे, क्या सरपंचों के को भी इस तरह से कोई टेक्निक से जोड़ने के लिए कोई सरपंच भी आजकल के खुशी की बात है, हरियाणा के सरपंच जो है पढ़े लिखे हैं और आजकल मोबाइल और ये लैपटॉप और ये चीज़ें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सबको आ ही गया है। और मैं समझता हूँ कि चुनी हुई पंचायतों के माध्यम से जो हमारा ग्रामीण विकास होगा, ग्राम आगे बढ़ेंगे तो हरियाणा प्रगति करेगा। और किसी भी तरह की अगर कोई शंका होगी, फिर भी अगर कोई हमारे कहेंगे कि उनको जो कोई जरूरत होगी तो अधिकारियों को हम बार बार यहाँ बुला लेंगे। और मिलजुल करके हमारा मकसद यही है कि हम अपने क्षेत्र का विकास करें। क्या तमाम सरपंच आए या कोई नाराज भी अभी भी? मुझे जानकारी नहीं है, मैं तो समझता हूँ अभी आया हूँ। बहुत सारे सरपंच आपके सामने बैठे हैं और जो नहीं आए हैं, नाराजगी है, उनसे भी मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आपका दायित्व है जनता की सेवा करना, अपने गाँव की सेवा करना, अपने इलाके की सेवा करना, और उसमें कोताही ना बरतें। कोई समस्या होगी आपकी, उसके समाधान के लिए हम रास्ते निकालें। चाहे वो पंच है, सरपंच है, बीडीसी हैं, दूसरे पदाधिकारी हैं, उनके प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए जीत कर गए हैं, उनको जानकारी नहीं कि काम कैसे करवाया जाए। इसके नाते से माननीय कृषि मंत्री जी ने एक ये स्टेप उठाया कि उन सबको जानकारी देने के लिए इन सबको यहाँ बुलाया है और ट्रेनिंग देने के लिए अलग अलग विषयों पर उनको कि कैसे काम करने हैं, पोर्टल पर कैसे चढ़ाना है, कौन कौन से जो है ना कार्यक्रम में उनको कितने कितने किस किस डिपार्टमेंट से कितना कितना उनको मिलना है, वो कैसे टेंडर करें, कैसे सारी डिटेल में बताने वाले हैं। यहाँ नहीं, 2 जिले हैं, भिवानी और दादरी, दोनों जिलों के जो है सरपंचों, पंचों और बीडीसी मेंबर्स का है जी। कितना फायदा होगा सर इससे आने वाले? मुझे ऐसा लगता है कि जो है हरियाणा में, जैसे अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो उस नाते से जो है ये समझ करके अच्छा काम करेंगे। पंचायती संस्थाओं के बारे में बहुत ज्यादा फायदा रहने वाला है। शिव कुमार परासर नाम है, जिला महामंत्री भाजपा भिवानी से। ये जो प्रशिक्षण वर्ग का जो कार्यक्रम माननीय मंत्री जी ने यहाँ पे सरपंचों का, बीडीसी मेंबर और पंचों का जो किया है, इससे पंचायतों को आगे काम सीखने में, जो नए सरपंच जो पहली बार बने हैं उनको काम सीखने में बड़ी जो है मदद मिलेगी। और मेरा तो ये मानना है कि ऐसा तो सरकार को हर 6 महीने में, नहीं तो 1 साल में तो कर ही देना चाहिए ऐसा प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम। किस प्रकार की जानकारी मिलेगी इसमें? हर तरह की जानकारी है जी। जैसे अब ऑनलाइन सिस्टम हुआ है तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि कैसे आपको ग्रांट लेनी है हर डिपार्टमेंट से, कैसे आपको क्या काम करना है, फिलअप फॉर्म कैसे करना है, सारी चीज़ की जानकारी यहाँ पे एसीएस साहब आए हुए हैं, हरियाणा के अपने एसीएस हैं, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी आए हुए हैं। कुछ फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा जी। जब किसी चीज़ की ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण वर्ग हम बोलते हैं जिसको, अब स्कूल में जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ सीखने के लिए जाते हैं, तो कुछ ना कुछ सीख के ही आते हैं। तो वैसे ही सीखने का जो केंद्र होता है, वहाँ कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, उसका बेनिफिट भी होता है। किस प्रकार की जानकारी मिली है? देखिए, सरकार की और ये अपने मंत्री जी जो हैं दलाल साहब, इनकी ऊंची सोच है। इन्होंने कठिनाई महसूस करी जब अपने इलाके में गए तो कई सरपंचों ने शिकायत करी, जी हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब प्रोसीजर पूरा फॉलो नहीं कर पा रहे। कई सरपंच बेचारे मैट्रिक हैं, कोई 8वीं है, जैसा भी आपने पता है चुनाव कोई भी लड़ सके।
तो इसलिए कई कम पढ़े लिखे सरपंच उनको भी आज इसका बड़ा फायदा मिलेगा। बड़ी डिटेल से बताया जा रहा है। एक इसमें थोड़ा हमें कृषि मंत्री जी से पुनः आग्रह करूंगा कि इसमें थोड़ी सरलता और ले आए। जैसा कि मैं सुन रहा था उसमें बता रहे थे कि जैसे आपके पास टोटल 50 लाख है ना, आप उसमें 25 लाख बरत सकते हैं। उस 25 लाख पर भी कुछ शर्तें लगा दी। उस 25 लाख को तो पंचायत तक ही, जेई तक और सेक्रेटरी तक ही रखा जाए। इससे आगे अगर जाते हैं तो वही टाइम वेस्ट हो जाता है। क्योंकि आपने भी पता है दफ्तरों का सिस्टम, मैं भी 40 साल करके आया, दफ्तरों का सिस्टम सुधरने में तो सालों साल लग जाएंगे। मैं नहीं मानता कि सुधर गया है, और सुधर जाएगा जब संजय जांगड़ा, वाइस चेयरमैन जिला परिषद प्रतिनिधि भिवानी। किस प्रकार की आपको जानकारी में क्या फायदा होता है? आज का जो प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण बहुत जरूरी था। यहाँ तक कि सरपंच और सेक्रेटरी को भी पता नहीं कि फंड का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, टाइड का पैसा किस तरह यूज करना है, अनटाइड का कैसे यूज करना है। ये एक सरपंच को भी पता नहीं था कि कैसे कहाँ कहाँ पैसे का यूटिलाइजेशन किया जाए। इवन टेंडरिंग का जो सिस्टम है, टेंडरिंग का सिस्टम भी डिले चल रहा है। यहाँ तक कि चाहे जिला परिषद की बात करें, पंचायत समिति की बात करें, सरपंच ग्राम पंचायत की बात करें, तो जो पिछले 6 महीने से डिले चल रहा है, उस डिले का हमारे मंत्री जी ने ऑब्जर्वेशन किया, श्री जेपी दलाल साहब ने, और इन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम रखा दादरी और भिवानी जिले को लेके कि सभी सरपंचों को और सेक्रेटरी, जेई, एसडीओ, एक्शन, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सभी इस मीटिंग में शामिल होके ज्यादा से ज्यादा उनको पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति का जो प्रोसेस है टेंडरिंग का, वर्क परफॉर्मेंस का, वर्क अलॉट करने का, उसकी जानकारी दी जाए, पेमेंट की जानकारी दी जाए। और इससे मैं मानता हूं कि आने वाले 6 महीने में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आएगा। और उसके हिसाब से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे हरियाणा सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका ज्यादा से ज्यादा प्रसार होगा, और बड़े बड़े काम है वो भी एक टाइम लिमिट के दौरान सफल हो पाएंगे। धन्यवाद जी। रविवार को दादरी रोड पर स्थित हलवास गांव के निकट डंपिंग यार्ड को हटाने की मांग को लेकर चोगामा खाप पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी वार्ड पार्षद व आसपास के गांव के सरपंचों द्वारा डंपिंग यार्ड में आसपास के शहरों के द्वारा कूड़ा नहीं डालने की चेतावनी दी गई। चुगाना खाप प्रावीण प्रहरी वेलफेयर सोसाइटी व अन्य संगठनों के आह्वान पर ऑटो मार्केट के पास दादरी रोड पर कूड़ा डंपिंग यार्ड के विरोध में डंपिंग यार्ड के सामने धरना दिया और मांग की है कि इस डंपिंग यार्ड को आबादी से बाहर दूर ले जाया जाए, क्योंकि पता लगा है कि श्याम एसोसिएट कंपनी ने 22 साल का ठेका लिया है और चरखी दादरी, लोहारू, भवानी खेड़ा व शहर का कूड़ा करकट यही इकट्ठा किया जाएगा तथा प्लांट लगाकर उसका निस्तारण करेगी। सभी वक्ताओं ने कहा कि यहाँ कई शहरों का कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाएगा जो पर्यावरण की दृष्टि से जनता की सेहत के लिए हानिकारक होगा तथा आसपास के गांवों को भी भारी समस्या हो जाएगी। इसलिए इसके विरोध में शहर के गणमान्य लोग, कई संगठन, कई पार्षद व आसपास के कई गांवों के सरपंच धरने में शामिल हुए। उन्होंने मिलकर एक संघर्ष कमेटी बनाई और यह निर्णय लिया गया कि सरकार को 1 सप्ताह समय दिया जाएगा। यदि प्रशासन और सरकार इस डंपिंग यार्ड को नहीं हटाएगी या शिफ्ट नहीं करेगी तो सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा, अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा तथा शहर व गाँव में नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी। जो आज ये देखिए जी, वो यार्ड बन या कूड़ा करने का हमारे आसपास के गांव है, इनमें ज्यादा दिक्कत हो रही है। इस मुहिम को आगे बढ़ाना होगा। मैं चोगामा का प्रधान हूँ। गाँव में आसपास के गाँव वाले सरपंच मेरे पास आते हैं, इस बीमारी का किसी का इलाज किया जाए, तो मैंने चोगामा को चिट्ठी पाई और हमारे पर्यावरण समिति के सदस्य भी हमारे साथ हो गए, तो हमें ये पीड़ा खाया है। तो हमें सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्दी जल्दी ये कूड़ा धोया जाए, नहीं हमें एक बड़ा आंदोलन मजबूर हो जाए। मैं मुकेश सरपंच हलवास से, जो हमारे गांव के जो दादरी रोड पे कूड़ा करकट डाले शहर में से डाला जा रहा है और इसमें अब सुनने में आया है या ऐसा 22 साल का ठेका दे दिया गया है और शहरों का भी कूड़ा करकट यहाँ आकर डाला जाएगा, जिससे मतलब इस शहर के गाँव में इतनी भयंकर गंदगी हो जाएगी और हम उससे अपने जीवन को बचाने के लिए यहाँ आज एक आंदोलन के रूप में हमने लोगों से गुहार की और आंदोलन के लिए यहाँ लोग आगे की रणनीति बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं ताकि ये गंदे हमारे यहाँ नहीं डाला जाए। यहाँ कोई अच्छी फैक्ट्री, यूनिवर्सिटी वगैरह बनाई जाए। ये जगह मार्केट नगर परिषद की है और इस जगह पर अच्छी चीजें लाए, न कि कूड़ा करकट डाले जाए। आज आप देख रहे हो मक्खियां भी बैठने नहीं दे रही हमें, इतनी मक्खियां इस कूड़े करकट से है, लोगों का जीना दुर्भर हो जाएगा।
हम तो सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं या तो प्रेम से मान जाओ, नहीं तो पब्लिक को आप जानती है, पब्लिक आपको बनाना जानती है। धन्यवाद। संजय देवसरिया। आज सर्व समाज की एक बैठक हुई है दादरी रोड पे, जो कूड़े का लोहारू बुआनी खेड़ा और दादरी का जो कूड़ा डालने का जो सरकार ने निर्णय लिया है, इसके विरोध में सर्व समाज की बैठक चल रही है और सर्व समाज बिल्कुल जाग चुका है। या तो कूड़ा उठा जवाब है, अन्य सरकार को उठाने का काम ये सर्व समाज करेगा। ये मैं सर्व समाज के माध्यम से सरकार और शासन और प्रशासन को चेताना चाहता हूँ, या तो ये कूड़ा उठा लो और नहीं तो हम सर्व समाज रोड पे आएंगे, आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे। इसके लिए हमें कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, हम इसके लिए तैयार है। यही मेरा सरकार से वादा है। जिसको कूड़े को, मैं सरकार के साथ हूँ, बीजेपी का एक छोटा सिपाही हूँ, लेकिन ये तो नहीं है ना। आज ये जो धरना प्रदर्शन है, एक दिन का जो सांकेतिक धरना है, आज ये सभी पार्षद साथी है, मेरा परिवार है वो पूरा है, पूरे शहर के लोग आए हुए, संस्थाएं हुई हैं और गांव के सरपंच भी आए हैं, हलवास, गोविंदपुरा, देवसर और आगे तक के गांव हैं और चौगामा खाप के प्रधान भी आए हुए हैं। तो सभी आम जन का सहयोग है और बड़ी खुशी मिली कि बड़ी आत्मनिर्भर का एक देखने को मिला कि लोग एक छोटे से बुलावे पर इतनी संख्या में आ गए। तो ये महाराज यही है कि 22 साल का जो टेंडर हुआ है, ये पूरे शहर को बर्बाद कर देगा अगर इसको रोका नहीं गया तो, और पूरा शहर को इसके में मुहिम में खड़ा रहना चाहिए। और नहीं तो ये दादरी, वारू, बुआनी खेड़ा कचरा यहाँ पर आकर पड़ेगा तो दिल्ली जैसा पहाड़ बन जाएगा और लोग बड़ी तकलीफ में आ जाएंगे, तरह तरह की बीमारियां आ जाएंगी। ये जो कूड़ा डंपिंग स्टेशन का जो कूड़े के उठाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, हमारे पार्षद साथी सभी 31 पार्षद यहाँ पहुंचे हैं। सुभाष हमारे MC है जो यहाँ से इस एरिया से। मैं ये बताना चाहूंगा, ये किसी एक वार्ड की समस्या नहीं है, कूड़ा किसी एक वार्ड का नहीं होता, कूड़ा किसी एक शहर के लिए नहीं होता, ये कूड़ा पूरे के पूरे इस इलाके को दूषित करेगा। आप देखेंगे कि पिछले जो कोरोना काल देखा, कितने परिवार यहाँ से बीमारी कारण आज इस दुनिया से चले गए हैं। मैं सरकार में रहता हुआ सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि जितनी ये कूड़ा उठाने की समस्या है, जो कि सरकार ने पहले कहा था कि भवानी खेड़ा में किले ले लिए गए हैं और कूड़ा यहाँ से डंप करके भवानी खेड़ा बेचा जाएगा, तो मैं मुख्यमंत्री से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारी सभी 31 पार्षदों की ये प्रार्थना स्वीकार करें और जल्द से जल्द इस धरना को खत्म कराने का काम करें, जिससे आश्वासन दिया जाए किसी साहब को यहाँ पे आकर इस कूड़े का हम यहाँ से उठाकर भवानी खेड़ा ले जाएंगे। और जब तक ये नहीं उठाएंगे, जो ये सोसाइटी बनाई गई है, जो ये संस्था बनाई गई है, हम इसके संस्था के साथ कंधा से कंधा मिला के बैठे हैं, क्योंकि ये किसी एक एरिया के लिए बीमारी का कारण नहीं है, ये पूरे शहर के लिए एक बीमारी बन चुकी है। हम ये कहेंगे कि स्वच्छता तो सभी चाहते हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा निर्णय लेके दादरी, लुहारू, बुआनी खेड़ा का जो कचरा डंप करने का कारण किया, इसका घोर विरोध करते हैं और इसको यहाँ से दूर आबादी क्षेत्र से दूर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि सरकार की नींद खुले और सरकार जागे। ये इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, इससे ज्यादा लोग अगले धरने में इकट्ठे हुए। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक किरण चौधरी ने रविवार को अपने निवास स्थान पर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश व देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी इत्यादि अनेक मुद्दों को लेकर सरकार पर तीखे प्रहार किए। वहीं उन्होंने PID, फैमिली ID में चल रही गलतियों को सुधारने की सरकार से मांग की। रविवार को कांग्रेस विधायक किरण चौधरी द्वारा स्थानीय विजयनगर में स्थित अपने निवास स्थान पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा व कहा कि भाजपा की असलियत सबके सामने आ चुकी है। तो 10 सालों में आम जन की आंखों पर लगा भाजपा का चश्मा उतर चुका है। वहीं इस अवसर पर किरण चौधरी ने युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने की बात पर बोलते हुए कहा कि नौकरी न मिलने से बेरोजगार युवा नशे की तरफ अग्रसर है तथा CET एग्जाम को उन्होंने युवाओं के साथ भद्दा मजाक बताया। साथ ही उन्होंने सरकार पर हर चीज ऑनलाइन होने पर भी कटाक्ष किया। वे कहा कि सरकार को खुद को ही नहीं मालूम है कि कितने पोर्टल खोले गए हैं सहित अनेक विषयों पर उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। देखिए, वो संगठन की बात और ये बात ये तो उनसे करो जिन्होंने बनाना है। हमारा जहां तक सवाल है, आपने देखा पार्लियामेंट के लिए बूथ कमेटीज तक का गठन हो गया है।
पूरे 9 हलकों के अंदर यहाँ पर बूथ कमेटीज का गठन हो चुका है, पूरी तैयारी हो गई है और अपने काम पे सारे कार्यकर्ता लग गए हैं। अब क्या आगे कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसका हमें मालूम नहीं, लेकिन जनता त्रस्त है, जनता इंतजार कर रही है कि किस तरह से वोट के जरिए बीजेपी को बाहर करा जाए, और उस काम के लिए जो है हम लगे हुए हैं। और साथ ही साथ सच्चाई ये है कि हमने तो करके दिया है, लोगों ने तो हमारे को बरत के देखा है इस घर को। चौधरी बंसीलाल जी ने करा, सुरेंद्र सिंह जी ने करा, मैं जब मंत्री थी मैंने करा, श्रुति जब सांसद थी श्रुति ने करा। तो हम तो परखे हुए लोग हैं, ये तो हमारा घर है, हमारा परिवार है। परिवार की सोच जो है अपने घर के आदमी को ही होती है। बाकी सबने देख लिया किसके नाम पे वोट लेकर गए सांसद और क्या काम करा। क्या यहाँ पर जो हालात हो रहे हैं, जिस तरह के ये जो हरियाणा को एक प्रयोगशाला बना दिया है कि प्रयोग करके देखो इनके ऊपर, फैमिली आईडी प्रयोग करो कितनी हाहाकार मचती है, प्रॉपर्टी आईडी हाहाकार कितनी मचती है। सारा का सारा कहते तो ये है कि हम आईटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सत्यानाश करके छोड़ दिया क्योंकि धरातल के ऊपर कुछ हो नहीं रहा। या तो व्यवस्था ये करनी आती है इनको, व्यवस्था करने के लिए ये सरकार पूरी तरह से नाकाम है, और क्योंकि व्यवस्था करने से नाकाम है इसलिए भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है, हर एक आदमी त्रस्त है। 5 जुलाई से मैं भी गई थी इस हड़ताल के अंदर। ये 1999 से कह रहे हैं इनका कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब महंगाई इतनी हो गई है, जेब पूरी खाली हो रही है, साधन रहा नहीं है कुछ, तो आपकी अगर तनख्वाह नहीं बढ़ेगी तो वो निर्वाह कैसे करेंगे, काम अपने बाल बच्चों को किस तरह से संभालेंगे। तो जो डिमांड्स हैं सरकार को बिठाकर इनसे बातचीत करनी चाहिए, उसमें कोई ना कोई मध्यम वे निकालना चाहिए जो सरकार का काम होता है। लेकिन मैंने तो ये देखा यहाँ तो तानाशाही रवैया है हर चीज के लिए, चाहे गेस्ट टीचर्स हों, चाहे आशा वर्कर हों, चाहे ये लिपिक हों, चाहे कर्मचारी हों, उनकी पेंशन जिस तरह से काटी गई है, सारा कुछ हर तरीके से जो है ये तो तानाशाह जो वाली एटीट्यूड जो है ये सरकार का। कल से वो लागू कर रहे हैं 31 तारीख से। अब सरकार है भैया, सरकार का काम, हम सरकार के काम में तो मैं क्या कह सकती हूँ, हम तो खाली विरोध ही कर सकते हैं ना, विरोध करने में तो हमने कसर छोड़ी नहीं। मैडम जी आपने एक साथ देखो मैं दूसरों के लिए तो कुछ कह नहीं सकती, हम तो लगातार बराबर आपके साथ रहते हैं। भिवानी हमारा परिवार है, हमारा घर है, भिवानी महेंद्रगढ़ जो है जिले दादरी, तो हम तो हमेशा यहाँ रहे हैं। कौन कहाँ निकल रहा है नहीं निकल रहा उसका तो मुझे मालूम नहीं है, जो नहीं निकल रहे हैं वो उनका लोगों को मालूम ही है। हम तो हमेशा आपके साथ रहे हैं, जनता के मुद्दे उठाए हैं, जनहित की आवाज उठाने में कभी भी गुरेज नहीं करा है। विधानसभा के अंदर जोर शोर से उठाया, बाहर जो है उठाया है, और अब जो है इतने मोटे मोटे मुद्दे जो हैं जो जनता के हित के हैं और जनता के विरोध में ये सरकार कर रही है उसको हम उठा रहे हैं। अब बाकी जनता जो है वो समझदार है, और उनको अगर लगता है कि उनको अपना भलाई चाहिए तो वो उस बात को जरूर सोचेंगे, और एक ही तरीके से हो सकती है भलाई, वो है वोट की चोट। भिवानी के निकटवर्ती गांव हालुवास के साईं बाबा मंदिर प्रांगण में श्री साईं बाबा मंदिर पदाधिकारियों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गणपत राय अस्पताल के चिकित्सकों ने पहुंचकर अनेक ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच करके उन्हें मुफ्त दवाइयां वितरित। रविवार को गांव हालुवास में श्री साई बाबा मंदिर साई धाम हालुवास भिवानी द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर सुबह 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक चला। आपको बता दें कि शिविर में गणपत राय हॉस्पिटल भिवानी के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वेद प्रकाश अग्रवाल तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सविता अग्रवाल द्वारा ग्रामीणों की निःशुल्क जाँच की गई व उन्हें दवाइयाँ भी मुफ्त वितरित की गयी। चिकित्सा शिविर में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर अपनी जाँच करवाई व डॉक्टर से विशेष लाभ भी प्राप्त। आज जो है यहाँ पर साईं मंदिर हालुवास में जो है एक मेडिकल कैंप लगाया है, जो लोगों की सुविधाओं के लिए यहाँ डॉक्टर अग्रवाल जो है हमारे गणपत राय हॉस्पिटल से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। उसमें हम ये चाहते हैं क्योंकि लोग जिसको कोई प्रॉब्लम है, दर्द है, वो गोलियां ऐसे ही लेता रहता है, दर्द निवारक गोलियां जो आगे चल के किडनी और जो है प्रॉब्लम करती हैं। तो इसलिए आज ये कैंप लगाया ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, और जो है उनको जो दवाइयां भी हैं यहाँ पर निःशुल्क जो है हॉस्पिटल की तरफ से दी जा रही हैं। और एक हमने यहाँ पर साथ में ही आधार का कैंप लगाया लोगों की सुविधाओं के लिए, क्योंकि जैसा सबको पता है कि 10 साल में आधार को अपडेशन करना जरूरी है। जिन्होंने अपडेट नहीं कराया, ऐसी लगभग 2.5 लाख की जो है पॉपुलेशन भिवानी डिस्ट्रिक्ट की जो है अभी पेंडिंग है।
जिसके लिए हम गांव-गांव में ये कैंप लगा रहे हैं ताकि लोग जो है गांव में ही आके ये कैंप का फायदा उठाकर अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करा सके। यही सुविधा जो है सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल पर भी दी हुई है, जिसको 14 सितंबर तक बिल्कुल निःशुल्क रखा है। तो इसीलिए सभी से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द इस सुविधा का फायदा उठाएं। हड्डियों की जांच कराने से हमें ये पता लगता है कि हड्डी कितनी मजबूत है और टाइम रहते उसका हम इलाज करके फिर घुटना खराब होने से बचा सकते हैं। और खासतौर से जो घुटना बदलने वाली समस्याएं हैं, उस समस्याओं से अगर हम बच भी सकते हैं और उसको डिले कर सकते हैं। भाई जल्दी करने की बजाय उम्र दराज होने पर ही करवाएं, तो वो भी एक साधन होता है। घुटना बदलना भी घुटने होता है, लेकिन हम क्यों ना उसकी सुरक्षा पहले से करें कि हमें बदलना ही ना पड़े। दूसरा, घुटना के दर्द से बचने के लिए तरीका होता है पैदल चलना। हम अधिकतर लोगों को और सबको ये सलाह देते हैं कि आप घंटा पौन घंटा रोज पैदल चलिए। जब तक आप पैदल नहीं चलेंगे तब तक आपका घुटना भी काम नहीं करेगा और हड्डियों के जो मांस है, हड्डियों की मजबूती है, वो भी कम हो जाएगी। तो पैदल चलना पैदा होने से लेके और जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक कभी बंद मत करिए। हमारी ये आम आदमियों से यही सलाह है। और ये मुहिम हम शहर में करते रहते हैं, अपने अस्पताल में भी करते हैं हर महीने 8 तारीख को, और वैसे भी करते रहते हैं कि टाइम टू टाइम लोग अवेयर हो कि एक ज़रूरी जांच है। जैसे आप वक्त से वक्त अपना खून चेक कराते हैं, वक्त वक्त अपना शुगर चेक कराते हैं, अपना बीपी चेक कराते हैं, ये भी एक ज़रूरी जांच है कि अब वक्त से वक्त अपने हड्डियों की जांच कराएं और देखें कि हमारी हड्डियाँ कैसी हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।